जोनाथन कोई मामूली सीगल नहीं था। वो एक ऐसा सीगल था जो अपने सपनों को जीने का साहस रखता था। बाकी सीगल्स की तरह उसे बस खाना और सोना नहीं पसंद था। उसे ये साधारण जीवन बहुत नीरस लगता था। उसे तो उड़ान से प्यार था। उड़ान उसके लिए सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक जुनून था। वो नया नया, ऊंचा ऊंचा उड़ना चाहता था। उसकी ख्वाहिशें आसमान की ऊंचाइयों को छूने की थीं। वो सोचता था कि कैसे और तेज और अच्छा उड़ान भरा जाए। उसकी हर सोच में बस उड़ान ही बसी रहती थी। हर रोज वो प्रैक्टिस करता। वो अपने हर उड़ान को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता, अपनी लिमिट्स तोड़ने की कोशिश करता। वो जानता था कि असली सफलता अपनी सीमाओं को पार करने में है। वो जानना चाहता था कि एक सीगल आखिर कितना ऊंचा और कितना तेज उड़ सकता है। उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन उसके झुंड को ये सब बकवास लगता था। उन्हें जोनाथन की ये उड़ान की दीवानगी समझ नहीं आती थी। वो उसे अजीब और आलसी कहते थे। उन्हें लगता था कि जोनाथन अपना समय बर्बाद कर रहा है। कहते थे कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन जोनाथन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जोनाथन को किसी की परवाह नहीं थी। वो अपने सपनों के पीछे भागता था, बिना किसी की परवाह किए। वो तो बस अपने सपनों के लिए जीता था। उसके लिए उड़ान ही जीवन का असली मकसद था। जोनाथन के लिए अपने झुंड को छोड़ना आसान नहीं था। यह निर्णय उसके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन को इसी झुंड के साथ बिताया था। जो उसके अपने थे, जो उसे प्यार करते थे, वही आज उसे छोड़ रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब उसे अपने सबसे करीबी दोस्तों और परिवार से दूर होना पड़ा। उन्होंने उसे अपने ग्रुप से निकाल दिया। यह एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह से अलग कर दिया जाएगा। बिल्कुल अकेला था। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपनी भावनाओं को साझा कर सके। लेकिन जोनाथन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिल की सुनी और अपने सपनों का पीछा करना जारी रखा। वो जानता था कि वो जो कर रहा है वो सही है। उसके अंदर एक अटूट विश्वास था कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। हर दिन वह अपने उड़ान कौशल को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करता था। अब वो और भी ऊंचा और तेज उड़ान भरने लगा था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी और वह अपने सपनों के और करीब पहुंच रहा था। वो अलग अलग तरह से उड़ना सीख रहा था। उसने अपने उड़ान के तरीकों में नए नए प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अकेले में भी वो खुश था, क्योंकि वो अपने जुनून को जी रहा था। उसकी तन्हाई अब उसकी ताकत बन गई थी और वह अपने नए जीवन का आनंद ले रहा था। एक दिन जोनाथन कुछ ऐसे सीगल्स से मिला जो बिल्कुल उसकी तरह सोचते थे। ये सीगल्स भी साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं थे और कुछ नया, कुछ अलग करने की चाह रखते थे। वो भी उड़ान की लिमिट्स को तोड़ना चाहते थे। उनके लिए उड़ान सिर्फ एक साधारण क्रिया नहीं थी, बल्कि एक कला थी, एक जुनून था। ये सीगल्स उसे एक नई दुनिया में ले गए। एक ऐसी दुनिया जहां सीमाओं का कोई मतलब नहीं था, जहां हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर था। यहां उसे पता चला कि उड़ान का मतलब बस एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता। उड़ान का असली मतलब था अपने आप को जानना, अपनी क्षमताओं को पहचानना। उड़ान तो आजादी है, खुशी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। यह एक माध्यम है जिससे हम अपनी आत्मा की गहराइयों को छू सकते हैं। उसे नए गुरु मिले जिन्होंने उसे उड़ान की बारीकियां सिखाई। इन गुरुओं ने उसे सिखाया कि उड़ान में सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और धैर्य भी जरूरी है। जोनाथन नए जोश के साथ सीखता रहा। हर दिन उसके लिए एक नई सीख थी, एक नया अनुभव था, और वह अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ता गया। धीरे धीरे जोनाथन एक बहुत ही शानदार उड़ान बन गया। उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो वो चाहता था। लेकिन तब उसे अपने झुंड की याद आई। वो उन्हें भी ये सब सिखाना चाहता था। वो वापस अपने झुंड में आया। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने जोनाथन को उड़ते देखा तो हैरान रह गए। जोनाथन ने उन्हें भी सिखाना शुरू कर दिया।